हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। दिस इज़ पार्ट 2 वीडियो। जी हाँ, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस का ये पार्ट 2 वीडियो है जिसे मैं अपलोड कर रही हूँ। इसमें हम आज सीखेंगे फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस विद द यूज़ ऑफ एडवर्ब एंड एडवर्बियल फ्रेज। नाउ द क्वेश्चन इज, व्हेन डू वी यूज़ एडवर्ब एंड एडवर्बियल फ्रेज? कहाँ पर हम एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज का यूज़ करते हैं, कब करते हैं? जब हम सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस में टू सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन कर रहे होते हैं, तो ऐसी कौन सी कंडीशन है जहां पर हम एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज का यूज़ करते हुए उन सेंटेंसेस को कंबाइन कर लेंगे? तो यही मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कब हम इनका यूज़ करेंगे। ध्यान से आप लोग समझिए। जब एक वाक्य, क्योंकि टू सेपरेटेड सेंटेंसेस ही सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस में दिए जाते हैं कंबाइन करने के लिए, तो जब एक वाक्य दूसरे वाक्य की क्रिया की विशेषता बताए, ठीक है, तो जो वाक्य विशेषता बतलाता है उसे हम एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज में बदल देते हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, इस कंडीशन को समझने के लिए आप सभी को ये मालूम होना चाहिए कि एडवर्ब क्या होता है और एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जब हम सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस के अंतर्गत टू सिंपल सेंटेंसेस को वन सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, उसका फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, तो एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर हमें ये मालूम होना चाहिए कि एडवर्ब क्या होता है और एडवर्बियल फ्रेज किसे कहते हैं। यदि आप जानते हैं इन दोनों टॉपिक के बारे में तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। और यदि नहीं जानते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर इन दोनों ही टॉपिक को आप डिटेल में स्टडी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। फिर उसके बाद आप इस वीडियो को समझिएगा। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि एडवर्ब एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच, एक ऐसा वर्ड है जो किसी एडजेक्टिव, किसी वर्ब या फिर किसी एडवर्ब की विशेषता बतलाता है, यानी उसे मॉडिफाई करता है, उसे डिस्क्राइब करता है। इसी तरह से एडवर्बियल फ्रेज में इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एडवर्बियल फ्रेज में एडवर्ब के साथ कुछ और वर्ड्स आ जाते हैं, यानी कि ये मल्टी वर्ड ग्रुप होता है, ठीक है। डिफरेंस केवल और केवल उसकी बनावट का होता है और उसका भाव, उसका अर्थ सेम ही होता है। ये हम डिस्कस करेंगे आगे कि किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज को। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि किस तरह से हम कंबाइन करेंगे टू सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज का यूज करके। सो लेट्स कंबाइन टू सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग एन एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं एग्जांपल्स में टू सेपरेटेड सेंटेंसेस जिन्हें हम कंबाइन करने वाले हैं। रवीना वेंट टू कॉलेज, शी वॉज पंक्चुअल। रवीना कॉलेज गई, वह समय की पाबंद थी, यानी टाइम से वो कॉलेज जाती थी। अब देखिए यहाँ पर टू सेपरेटेड सेंटेंसेस हैं, कंडीशन अप्लाई हो रही है। जी हाँ, पहले सेंटेंस में जाने की क्रिया हो रही है, जबकि दूसरे सेंटेंस में जो पहले सेंटेंस की क्रिया है उसकी विशेषता बतलाई जा रही है, यानी रवीना कॉलेज हमेशा टाइम से जाती थी, वो बहुत पंक्चुअल थी, समय की पाबंद थी। तो इसका मतलब ये है कि जब हम इन दोनों सेपरेटेड सेंटेंसेस को सिंगल करेंगे, एक ही सेंटेंस में कंबाइन करेंगे, तो हमें यहाँ पर एडवर्ब यूज़ करना होगा। किस तरह से, आइए देखते हैं। बहुत ही सिंपल है। पहला जो सेंटेंस है उसे हम एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे, रवीना वेंट टू कॉलेज। अब सेकेंड सेंटेंस में बोला गया था शी वॉज पंक्चुअल, तो देखिए सब्जेक्ट शी को हम हटा देंगे। हमें पता है कि वन सिंपल सेंटेंस में केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होती है, तो इसलिए वॉज जो कि यहाँ पर एक फाइनाइट वर्ब थी उसे हम हटा देंगे, ठीक है। फाइनाइट वर्ब हमेशा किसी ना किसी टेंस को शो करती है, तो वॉज यहाँ पर टेंस को ही शो कर रहा है, यानी कि पास्ट टेंस को, तो इसे भी हम हटा देंगे। अब बचता है हमारे पास पंक्चुअल वर्ड। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देना है। सबसे पहले आप टू सेपरेटेड सेंटेंसेस में सेकंड सेंटेंस को देखिए, शी वॉज पंक्चुअल। ये जो सेंटेंस था ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस था और इसमें एक फाइनाइट वर्ब थी, तो ऑब्वियसली हम सब्जेक्ट शी को हटा देंगे। वॉज एक फाइनाइट वर्ब है, इसे हटा देंगे, ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम सेंटेंस को कंबाइन कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे पंक्चुअल वर्ड, और यहाँ पर पंक्चुअल वर्ड एक एडजेक्टिव वर्ड है। जी हाँ, यह एक विशेषण है, इसे हमें बनाना है क्रिया विशेषण। तो इसे क्रिया विशेषण बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पंक्चुअल वर्ड के आगे ly ऐड कर देंगे। ly
वाई ऐड करने से पंक्चुअल वर्ड बन जाएगा पंक्चुअली, यानी कि एक एडवर्ब, एक क्रिया विशेषण। और अब इस वर्ड को हम ऐड कर देंगे सबसे लास्ट में। तो जी पूरा जो सिंगल सेंटेंस है जो तैयार हो जाएगा आपका सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस में एक सिंपल सेंटेंस बनकर, और वो है रवीना वेंट टू कॉलेज पंक्चुअली, यानी रवीना समय पर कॉलेज जाती थी। अब देखिए हिंदी के अर्थ में भी ये सेंटेंस एकदम करेक्ट लग रहा है, और इसे हमने यहाँ पर एक सिंगल सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया है, और लास्ट में यूज़ हमने कर दिया है पंक्चुअली एडवर्ब को। ठीक है, तो इस तरह से सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस में हम फॉर्मेशन कर सकते हैं बहुत ही आसानी से एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज के साथ, यानी इनका यूज़ करके। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस जो कि आपके सामने है। तो जी फिर से मैंने यहाँ पर 2 सेपरेटेड सेंटेंसेस लिखे हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। द स्टूडेंट रेड द पोएम, ही रेड इट इन हरी, यानी छात्र ने कविता पढ़ी, उसने इसे जल्दी में पढ़ा। इन हरी का मतलब क्या होता है? जल्दी में। तो चलिए इन दोनों सेपरेटेड सेंटेंसेस को अब हम कंबाइन करते हैं और यूज़ करते हैं एडवर्ब। सेंटेंस पहले की तरह बनेगा। पहले हम इस सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए इसे हिंदी में ट्राई करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए इन दोनों ही सेंटेंसेस को कि छात्र ने कविता पढ़ी, उसने इसे जल्दी में पढ़ा, तो इसे हम किस तरह से एक सिंगल सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए ट्राई करते हैं। हिंदी में इसे हम कंबाइन कर सकते हैं कुछ इस तरह से, छात्र ने जल्दी जल्दी कविता पढ़ी। आसान हो गया हमारे लिए। इसे हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तो हम पहले ही सेंटेंस को कॉपी कर लेंगे जो कि है द स्टूडेंट रेड द पोएम। ठीक, अब सेकंड सेंटेंस है ही रेड इट इन हरी। इसे हम कॉपी नहीं कर सकते क्योंकि हमें मालूम है कि किसी एक सेंटेंस में केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होती है, और यहाँ पर अलग अलग सेम वर्ब है लेकिन अलग अलग यूज़ की गई है। तो अब हम क्या करेंगे, फाइनाइट वर्ब को एक ही रखेंगे और सिंपली सब्जेक्ट हटा देंगे, रेड जो वर्ब थी उसे हटा देंगे। इसके बाद सेकेंड सेंटेंस में आप जो इन हरी इन 2 वर्ड्स को देख रहे हैं, यह एक फ्रेजल एडवर्ब है। ठीक है, लेकिन इसका यूज़ हम सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए नहीं करेंगे, बल्कि इसे हम कन्वर्ट कर देंगे एडवर्ब ऑफ मैनर में, क्योंकि सेंटेंस हम कंबाइन कर रहे हैं। और सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं ये जो रीड की सेकंड फॉर्म है रेड, इसकी विशेषता हमें बतलानी है। जी हाँ, इसकी विशेषता बतलाता हुआ ही आपका 2 सेपरेटेड सेंटेंसेस में ये सेकंड सेंटेंस था, लेकिन अब इसे हम कंबाइन करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें यहाँ पर एडवर्ब ही लगाना होगा। तो अब हम यहाँ पर एडवर्ब लगाएंगे हरीडली। इन हरी का एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा हरीडली, जिसकी स्पेलिंग होगी HURRIEDLY। तो इस तरह से हमारा जो सेंटेंस बनकर तैयार हुआ है, जो कंबाइंड सेंटेंस बनकर तैयार हुआ है, वो कुछ इस तरह से है। द स्टूडेंट रेड द पोएम हरीडली, यानी छात्र ने जल्दी जल्दी कविता पढ़ी। हरीडली यहाँ पर एक एडवर्ब है, यानी एडवर्ब ऑफ मैनर। चलिए अब देख लेते हैं एक और सेंटेंस, ताकि हमें और अच्छे से समझ में आ जाए कि किस तरह से हम एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज का यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए। तो जी नेक्स्ट सेंटेंस है शी थैंक्ड मी, शी डिड इट विद ऑल हर हार्ट। ये 2 अलग अलग सेपरेटेड सेंटेंसेस हैं। उसने मुझे धन्यवाद किया, और दूसरे सेंटेंस का मतलब है उसने इसे पूरे मन से किया। अब इन दोनों सेंटेंसेस को आपको कंबाइन करना है, तो चलिए करते हैं कंबाइन। सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा, शी थैंक्ड मी विद ऑल हर हार्ट। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर कहीं पर भी हमने एडवर्ब का यूज़ नहीं किया है, बल्कि एडवर्बियल फ्रेज का यूज़ किया है। वो कैसे, आइए देखते हैं। पहले सेंटेंस को हमने यूं ही कॉपी कर दिया, शी थैंक्ड मी, उसने मुझे धन्यवाद किया। ठीक है, उसके बाद फुल सेंटेंस को हम नहीं लिख सकते थे, जो कि सेकंड सेंटेंस था। उसमें हमें सब्जेक्ट को भी हटाना होगा, फाइनाइट वर्ब को भी हटाना होगा, क्योंकि फाइनाइट वर्ब केवल एक ही है यहाँ पर, और वो है थैंक्ड। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। ये जो सेंटेंस आप देख रहे हैं, शी थैंक्ड मी विद ऑल हर हार्ट, तो यहाँ पर विद ऑल हर हार्ट ये जो 4 वर्ड्स हैं ये फ्रेज हैं। जी हाँ, ये एडवर्बियल फ्रेज हैं। तो इस तरह से सेंटेंस को हमने एडवर्बियल फ्रेज का यूज़ करके कंबाइन कर दिया है। लेकिन यदि आपसे कहा जाए कि क्या हम यहाँ पर एडवर्ब का यूज़ कर सकते हैं एडवर्बियल फ्रेज का यूज़ ना करके, जी हाँ किया जा सकता है। तो फिर इन चारों वर्ड में से कौन सा वर्ड एडवर्ब होगा,
वेरी सिंपल, यहाँ पर हम हार्ट को ही एडवर्ब बनाएंगे। जी हाँ, एडवर्ब ऑफ मैनर, जिसके लिए हमें क्या करना होगा? वेरी सिंपल, इसके आगे हमें लगाना होगा ILY, क्योंकि LY लगाकर ही हम किसी भी वर्ड को एडवर्ब ऑफ मैनर बना सकते हैं। उसमें कुछ एक्स्ट्रा स्पेलिंग लगाई जा सकती हैं, जैसे इसमें I लगेगा हार्टली, तो सेंटेंस हो जाएगा शी थैंक्ड मी हार्टली, जिसका मतलब सेम ही होगा, यानी उसने मुझे दिल से धन्यवाद दिया। यदि आप सेंटेंस को कुछ इस तरह से बोलेंगे, शी थैंक्ड मी विद ऑल हर हार्ट, तो भी वहाँ पर मतलब वही होगा कि उसने मुझे दिल से धन्यवाद दिया। कहने का मतलब ये है कि चाहे आप एडवर्ब यूज़ करें या फिर एडवर्बियल फ्रेज, दोनों के अर्थ में कोई बदलाव नहीं आएगा, केवल उसकी बनावट चेंज हो जाती है। सो दोस्तों, आई होप आप सभी के समझ में आ गया होगा कि हम एडवर्ब का यूज़ या फिर एडवर्बियल फ्रेज का यूज़ कहीं पर भी कर सकते हैं। दोनों में कोई भी ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं सेंटेंस को कंबाइन करते वक्त। डिफरेंस बिल्कुल नहीं होता है अर्थ का, केवल बनावट में अंतर आ जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हर एडवर्ब का एक एडवर्बियल फ्रेज होता है। आई होप यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं इस वीडियो का लास्ट सेंटेंस, जिसको हमने कंबाइन किया है एडवर्ब के साथ। आइए देखते हैं। तो जी सेंटेंसेस कुछ इस तरह से हैं। ही मेट विद एन एक्सीडेंट, यानी उनके साथ एक्सीडेंट हो गया। ही वॉज फॉर्चुनेट टू स्केप अनहर्ट, वह भाग्यशाली रहा कि बाल बाल बच गया। ठीक है, ये 2 सेंटेंसेस हैं। अब इन 2 सेंटेंसेस को देखकर आप थोड़ा सा घबरा सकते हैं कि भाई इसे कैसे हम कंबाइन करेंगे। तो सिंपल आपको करना ये है कि पहले हिंदी बनानी है, फिर कोशिश करना है कि इन दोनों सेंटेंसेस को हिंदी में ही आप कंबाइन करें। कुछ इस तरह से, सौभाग्य से वह बिना किसी चोट के दुर्घटना में बाल बाल बच गया। तो इस तरह से सेंटेंस को हमने स्मार्टली कंबाइन कर लिया हिंदी में ही। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है। अब जब हिंदी में इसे हमने कंबाइन कर ही लिया है, तो अब इसकी इंग्लिश बना लेते हैं। सौभाग्य से, वेरी सिंपल, ये हमारा वर्ड एडवर्ब ऑफ मैनर ही है, सौभाग्य से, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी फॉर्चुनेटली। फॉर्चुनेट वर्ड जो आप सेकेंड सेंटेंस में देख रहे हैं, ये यहाँ पर एक एडजेक्टिव है। जब एडजेक्टिव को हम एडवर्ब में चेंज करेंगे, यानी कि एडवर्ब ऑफ मैनर में, तो हमें लास्ट में LY लगाना होगा, और हमने यहाँ पर LY लगा दिया है। वर्ड हमारे पास है फॉर्चुनेटली। अब सिंपली कॉमा लगा देंगे। ठीक है, तो जी हमने यहाँ पर लिख दिया है सौभाग्य से। अब चूंकि ये एक एडवर्ब है, तो किसी न किसी क्रिया की विशेषता तो ये ज़रूर बतलाएगा। तो सौभाग्य से क्या हुआ? सौभाग्य से ये हुआ कि वह एक्सीडेंट में बाल बाल बच गया है। ठीक है, तो सेंटेंस को हमको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो जी आगे का जो सेंटेंस ऐड होगा वो कुछ इस तरह से, ही एस्केप्ड द एक्सीडेंट विदाउट हर्ट। अनहर्ट को हमने यहाँ पर चेंज किया है विदाउट हर्ट में। तो इस तरह से सेंटेंस हमारा बन जाएगा, फॉर्चुनेटली ही एस्केप्ड द एक्सीडेंट विदाउट हर्ट। तो जी इस तरीके से इस लास्ट सेंटेंस में हमने एडवर्ब फॉर्चुनेटली का यूज़ पहले ही सेंटेंस में कर दिया है, जिसके बाद लगा दिया है कॉमा। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि समटाइम्स हमें कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स भी यूज़ करने होते हैं जब हम सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस में किन्हीं 2 सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन कर रहे होते हैं सिंपल सेंटेंस में। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सभी को समझ में आया होगा कि किस तरह से एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज का यूज़ करते हुए 2 सिंपल सेंटेंसेस को हम 1 सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो जी वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे इस वीडियो के पार्ट 3 में। तब तक के लिए यूँ ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड येस कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।